आज पूर्वांचल की धरती पे आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पे जिस उत्साह उमंग के साथ इस ऐतिहासिक माननीय सांसद जो हम लोग के अभिभावक हैं, जिनके सानिध्य में भारतीय जनता पार्टी आज स्वर्णिम युग में पूर्वांचल में है, उनके अभिनंदन के लिए बागमारा के विधायक श्री ढुलू महतो जी से आग्रह है कि अभिभावक का सम्मान करें और पूरे मंच की ओर से, पूरे सभा की ओर से आदरणीय सांसद महोदय का अभिनंदन है, स्वागत है। महेश महतो जी जो जिला के मंत्री हैं, वो भी माननीय प्रथम मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन और स्वागत करेंगे। मगर वो बहुत ज्यादा विलंब हो चुका है, इसलिए क्षमा चाहते हुए शत्रुघ्न महतो जी माननीय विधायक जी के बड़े भाई जहाँ कहीं भी हो मंच पे आने का कष्ट करेंगे। मंच के माध्यम से आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। और यह कार्यक्रम शहीदों के प्रति समर्पित है, राष्ट्र के प्रति समर्पित है, इसलिए बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सीधे मंच के सभी नेताओं से क्षमा मांगते हुए निवेदन करना चाहता हूं। बागमारा के 3 बार के विधायक, मजदूरों की आवाज, पूर्वांचल की जनता के हितैषी आदरणीय बागमारा विधायक श्री ढुलू महतो जी आए और इस कार्यक्रम में आए अतिथियों का स्वागत करें एवं दिशा प्रवेश करें। माननीय विधायक ढुलू महतो जी। ढुलू महतो जिंदाबाद, ढुलू महतो जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार तरीके से भारत माता का नारा लगाइए। झंडा उठा के भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। आज के इस 75वां वर्षगांठ हमारे देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देश और आग्रह पर पूरे भारत वर्ष में अमृत महोत्सव के रूप में हम सब पूरे भारतवासी खुशी और हुल्लास के साथ हम सब अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। और आज के इस अमृत महोत्सव में इस 45 किलोमीटर रैली के इस रैली के मुख्य अतिथि, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे झारखंड के जन जन के नेता, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, हमारे भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता, हम सबों के अभिभावक श्री बाबूलाल मरांडी जी जो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि है, उनको मैं अपने इस कोयलांचल के धरती की ओर से, इस रैली के सभी आए सभी भाई बहनों की ओर से हार्दिक दिल से मैं बधाई देता हूं। मैं बधाई देता हूं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम सबों के अभिभावक, झारखंड प्रदेश में धनबाद विधानसभा से 3 बार नेतृत्व किए, इस लोकसभा के 3 बार नेतृत्व किए, धनबाद के लोकप्रिय सांसद, हम सबों के अभिभावक पशुपतिनाथ सिंह जी, उनको भी मैं अपने ओर से इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस रैली की में आए सभी भाई बहनों की ओर से हार्दिक दिल से मैं बधाई देता हूं। मैं बधाई देता हूं बड़े भाई रमेश राय जी को, बड़े भाई सरोज सिंह जी को, बड़े भाई गौरचंद बावरी जी को, हमारे बड़े भाई और अभिभावक शत्रुघ्न महतो जी को, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच मन्नू तिवारी जी, अवधेश पासवान जी, सरोज सिंह जी, हमारे जिला के उपाध्यक्ष सरिता जी, हमारे जिला के अध्यक्ष शारदा सिंह जी के पति, हमारे छोटे भाई, हमारे मोहदा मंडल के लोकप्रिय अध्यक्ष भाई शेखर सिंह जी जो हमारे प्रतिनिधि भी हैं, उनको भी मैं हार्दिक दिल से मैं बधाई देता हूं। मैं बधाई देता हूं पार्टी के हमारे धनबाद के महामंत्री धनेश्वर महतो जी को, हमारे पार्टी मैं बधाई देता हूं महेश पासवान जी को, मैं बधाई देता हूं शिबू जी को, मैं बधाई देता हूं संतोष जी को। मैं अपने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष जी
उनको मैं अपने ओर से हार्दिक दिल से मैं बधाई देता हूं। बीरू हंसदा जी, अमलेश सिंह जी, नितिन भट्ट जी, मन्नू तिवारी जी, मानस परसून जी, संजीव अग्रवाल जी और सभी लोग, बहुत लोग यहाँ पे नेतृत्व करके आए हैं। मैं क्षमा चाहते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि मैं लगभग 90% लोगों को मैं नाम जानता हूं, इसलिए मैं आप लोग से क्षमा चाहते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। इन्हीं आग्रह और निवेदन के साथ मैं आप लोग से बस यही आग्रह निवेदन करना चाहूंगा, जिस प्रकार से आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के आग्रह पर आज पूरे भारतवर्ष अमृत महोत्सव के रूप में हर घर में तिरंगा लगाने का जो निर्णय लिया है, आप सबसे मेरा आग्रह होगा, निर्णय होगा, हम सब घर जाएंगे। और अभी अभी हम बोल रहे थे कि रोड पर भी हमें लगता है 50% से ज्यादा लोग खड़े हैं। मैं सभी लोगों से आग्रह भी किया कि सभी लोग चले, मगर कोई लोग कहता है कि हमारा गाड़ी चोरी हो जाएगा, मैं कोई कहता लॉक नहीं है तो ये नहीं है। मैं उन सभी भाइयों से भी मेरा आग्रह होगा कि अगर मेरी बातों को सुनते होंगे तो इस कार्यक्रम में आकर उपस्थित दर्ज करें और हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे बाबूलाल मरांडी जी पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे विधायक दल के नेताजी का बातों को सुने, उनके आशीर्वाद वचन लेकर हम सब माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो निर्देश मिला है उन निर्देश को पालन करते हुए हम सब भारतवर्ष के हम एक भारत के सिपाही है, हम एक भारत के नागरिक होने के नाते हम भारत के प्रति, अपने देश के प्रति हमें क्या करना चाहिए। आज जो हमें बोलने का मौका मिला, आज जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं, ये देन मेरी नहीं है, ये मेरे पूर्वजों को देन है, जो कितने लोगों ने शहीदों का बलिदान दिया, कुर्बानी दी, उसी का परिणाम है कि आज हम इस मंच पर बोलने का मुझे मौका मिला। इसलिए मैं उन शहीदों के नाम पे मैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा, उनकी कुर्बानी को हमें याद करनी चाहिए। कितनी मशक्कत के बाद, कितनी कुर्बानी के बाद हमें ये आजादी मिली है और आज हमें आजादी की सांस ले रहे हैं। हमें आजादी की सांस आज उन शहीदों के प्रति है, जो हम उनके शहीद होने का परिणाम जो आज हुआ उन्होंने दिया, शहीदों का जो अपना त्याग दिया है, उन्हीं का परिणाम है कि आज हम आजाद नागरिक, आजाद भारत के आजाद नागरिक कहलाते हैं। इसलिए उपस्थित भाइयों बहनों, वक्त बहुत ज्यादा हो चुका, मैं आप लोग से बस यही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरे भारतवर्ष मान और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ रहा है, इस मान और स्वाभिमान को हम सबका दायित्व और जिम्मेदारी बनता है कि हम सब इस दायित्व को कैसे आगे और बढ़ाएं, उनके जिम्मेदारी को कैसे ले। ये जिम्मेदारी सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी जी की ही नहीं है, ये देश के 135 करोड़ जनता का दायित्व बनता है कि देश हमारा आगे बढ़े, देश हमारा मान और स्वाभिमान के साथ जिए। इसलिए मैं राजनीतिक मंच नहीं है, मैं राजनीतिक बात नहीं बोलना चाहता हूं। हम बस इतना ही आग्रह और निवेदन करते हुए कि अभी अभी हमारे बस कुछ ही क्षणों में बस 3 ही लोग, हम लोग बहुत कम शब्दों में बोलेंगे, हमारे सांसद जी और हमारे विधायक दल के नेता, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हमारे बाबूलाल मरांडी जी। हम प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे, श्री राम जी से, कि हम लोगों को और शक्ति प्रदान करे, हमारे लोगों को और शक्ति प्रदान करे, देश के लोगों में इतनी जज्बा भरे कि भारत के एक एक नागरिक माननीय नरेंद्र मोदी जी के नीति और सिद्धांत पर चलते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की। और जितने भी लोग इस रैली में शामिल हुए, सभी लोगों को मैं अपनी ओर से तहे दिल से, हार्दिक दिल से मैं बधाई देता हूं। धन्यवाद। माननीय विधायक जी के ओजस्वी उद्बोधन के बाद आप सभी जानते हैं, हम जिस मंच पे काम करते हैं उसका पहला संकल्प यही होता है, नेशन फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन सेकेंड और सेफ लास्ट। हमारे लिए देश पहले था, पहले है और पहले रहेगा। उसी तरह कोयलांचल की राजनीति में पूरे राजनीति प्रणाली को शुद्ध करने वाले, अपने राजनीतिक कार्यक्रम शैली से राजनीति की संसदीय मूल्यों और मर्यादा को स्थापित करने वाले हमारी पार्टी के मूर्धन्य नेता आदरणीय सांसद महोदय से निवेदन होगा कि अमृत महोत्सव के अवसर पे हम लोगों को अपना आशीर्वचन दे, अपना मार्गदर्शन दे। एक संशोधन है कि माननीय विधायक जी अपनी अर्धांगिनी, अपनी धर्मपत्नी का नाम लेना भूल गए थे, तो मंच की ओर से हम सावित्री देवी जी से क्षमा प्रार्थी हैं
कि हमने जो सूची दिया था विधायक जी को, उसमें उनका नाम ही लिखना भूल गया था। तो इस गलती के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। भारत के आज़ादी का 50वां वर्षगांठ, जिसको भारत और भारत के लोग और भारत अमृत महोत्सव के तौर पर मना रहे हैं। अभी बागमारा से ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा चला और इस स्थली पर उसका समापन हो रहा है। इस कार्यक्रम में हम सबों के बीच उपस्थित झारखंड सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री, वर्तमान में विधायक दल के नेता आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी, इस विशाल रैली के तिरंगा यात्रा के आयोजक, कहूँ विशाल नहीं है, ऐतिहासिक यात्रा के आयोजक श्री ढुल्लू मातो जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर सिंह जी, पति तो पत्नी का नाम लेते हैं, लेकिन पत्नी क्यों भूल गए ढुल्लू जी पता नहीं, लेकिन मैं इसके कमी को पूरा कर दे रहा हूं। आदरणीय सावित्री देवी जी, मंच पर उपस्थित जिला परिषद के अध्यक्षा आदरणीय सरिता देवी जी, प्रदेश कार्य समिति के और प्रदेश के प्रवक्ता श्री सरोज सिंह जी, प्रदेश कार्य समिति के सम्मानित सदस्य रमेश राही जी, प्रदेश कार्य समिति के सम्मानित सदस्य श्री संजय अग्रवाल जी, मंच पर उपस्थित श्री मन्नू तिवारी जी, जिला के उपाध्यक्ष, इस कार्यक्रम के संचालक श्री संजय झा जी, यहाँ पर उपस्थित धनेश्वर महतो जी, शेखर सिंह जी जो मौदा मंडल के अध्यक्ष भी हैं और हमारे जिला परिषद के अध्यक्षा के पति भी हैं, श्री महेश पासवान जी, अवधेश पासवान जी, गौरचंद्र बावरी जी, नितिन भट्ट जी, अमलेश सिंह जी, मानस परसोन जी, कंचन चौरसिया जी और जिला के प्रवक्ता और हमारे प्रवक्ता श्री मिल्टन जी, उपस्थित सभी हमारे प्यारे भाइयों, प्यारी बहनें, पत्रकार मित्रों, आज बहुत उत्साह के साथ पूरा देश, पूरा भारतवासी, चाहे इस देश में रहते हो
या दुनिया के किसी कोने में रहते हो, वह आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस अमृत महोत्सव में बाघमारा के लोग पीछे नहीं रहे। इस खुशी में अपने को भी शामिल करने के लिए यहां ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकालने का काम ढुल्लू महतो जी ने किया। इसके लिए अभी तो सबको बधाई दे रहे थे और सबको मिलकर हम लोग इनको बधाई दे रहे हैं कि इतना अच्छा तिरंगा यात्रा आपने निकाला। जो आज आजादी का जश्न मना रहे हैं 75वां, इसके पहले 50वां मनाया गया, गोल्डन जुबली मनाया गया। देश के लोगों को पता नहीं चला कि आजादी का 50वां वर्षगांठ कैसे मन गया, लेकिन आज पता चल रहा है कि अमृत महोत्सव भारतवासियों के हर एक घर में आज से तिरंगा झंडा, और यह काम किसके आह्वान पर हो रहा है? तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हो रहा है। और उन्होंने राष्ट्रीयता का, आज जहां जा रहा हूं, छोटे दुकानदार, टेम्पो वाले, सभी लोग तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं। राष्ट्रभक्ति का इतना बड़ा ज्वार, इतना बड़ा उफान, इतना बड़ा आंधी आज के पहले नहीं दिखाई दिया। लेकिन मित्रों, आजादी मिली, वह कैसे मिली? हम गुलाम थे, हमको गुलाम मुगलों ने बनाया, हमको गुलाम अंग्रेजों ने बनाया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, मंगल पांडे, भगत सिंह, ऐसे लाखों लोगों ने कुर्बानियां दिया, तब आजादी मिली। कोई आसानी से आजादी नहीं मिली, हंसते खेलते आजादी नहीं मिली। लेकिन उस आजादी के जो हमारे लिए अपने प्राण की आहुति दिया, देश को आजाद कराने के लिए, जेल में रहने का काम किया वर्षों वर्षों, भारत को आजाद कराने के लिए, उनके आंख में भी सपने थे। आजादी मिलेगी, देश में खुशहाली आएगी, लेकिन आजादी के 50-60 वर्षों तक देश में खुशहाली नहीं आ पाया।